જેરી મરી ગયો મમ્મા. જિગ્નેશ, તારો દીકરો જિગ્નેશ. આ જલ્દી ઉઠી ગયો, કામે છે? મેં તને જૂઠું કીધું મમ્મા. કામ મેં છોડી દીધું. શું? एंड मम्मा गाड़ी हती ज नहीं. मेरे को समझ में नहीं आ रहा बेटा, तू है कहाँ? मम्मा मैं कॉलेज में हूँ. कॉलेज? कॉलेज में छू मम्मा. तू टीचर बन गया? तू पढ़ाता है? जीगू, तू क्या सिखा रहा है? सिखा नहीं रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ मम्मा. अब इस उम्र में क्या सीख रहा है? सच बोलना सीख रहा हूँ. जीगू, तू ठीक तो है ना? तने बहु प्रेम करूँ छू मम्मा. Sorry, I'm Jerry. Hi guys, I'm Tanya Sharma, your economics professor for this semester. अरे hotness. Wake up guys, I know you've had a long holiday, but a warmer welcome would be nice. अगर ये तुम्हारे जमाने में किसी ने किया होता ना तो अभी तक क्लास के बाहर होता. Please get out of my class. तुम्हारे जमाने में भी क्लास के बाहर रहना पड़ता. तुम नहीं, तुम. Out of my class. प्रोफेसर मैंने तो कुछ नहीं किया है. मैं जानती हूँ तुमने क्या किया. क्लास के बाहर. So class, we begin with chapter 1 of microeconomics. Now I'm back to complete my last semester. Excuse me. Oh, sorry. Sorry. Excuse me, प्रोफेसर. क्या मैं जान सकता हूँ आपने मुझे क्लासरूम से बाहर क्यों निकाला? क्योंकि तुमने मुझे वापस फोन नहीं किया. फोन नहीं किया? आपने मुझे कब कहा फोन करने के लिए? 12 साल पहले. What do you mean by 12 साल पहले? जब सीनियर ईयर में तुम मुझसे प्रॉक्सी लगवाते थे, मेरे नोट्स कॉपी करते थे और एग्जाम्स में मेरे पीछे बैठकर मेरा पेपर कॉपी करते थे. तानिया शर्मा. उसके बावजूद मैं फेल हो गया. इधर तानिया. क्योंकि तुम ठीक से कॉपी भी नहीं कर सकते थे. और कॉपी तो छोड़ो, you didn't even recognize me. मैं तुम्हें कैसे पहचानता? तुम उस वक्त ब्रेसेस पहना करती थी. 50 किलो तुम्हारे कम हो गए. जिस तानिया को मैं जानता था वो डबल एक्सएल कपड़ों की सुपर डुपर मॉडल हुआ करती थी. एंड नाउ यू आर सो अनफिट. तुम बिल्कुल नहीं बदले. हाँ, वेल थैंक यू. I'm a little confused. या तो तुम कोई सुपर सक्सेसफुल वेबसाइट खोलकर तुम एक मल्टी मिलियनेयर बन गए और फिर बोर होकर वापस कॉलेज आ गए हो, या नो मैं कोई मल्टी मिलियनर नहीं बना. हाँ, ये जरूर है कि धीरू भाई अंबानी, बिल गेट्स और जेरी पटेल में तुम जानती हो कॉमन क्या है? वो तीनों कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं. बस फर्क इतना है कि वो स्पेशल बंदे थे और मैं जो हूँ स्पेशली चैलेंज्ड हूँ. बेसिकली लाइफ ने उन्हें थपथपा के आसमान तक पहुंचा दिया और मुझे थप्पड़ मार के सीधे अपने ग्रेजुएशन के लिए पहुंचा दिया. तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का पहला टिप, तुम्हारी अगली क्लास 5 मिनट पहले शुरू हो चुकी है. What? टाइम दिखाना. Thanks for getting me late. Run, Jerry, run! Yeah, fatso. Whatever. आपने कहा था कि प्यार उसी को मिलता है जो जिंदगी भर घर के बाहर इंतजार करे. You really meant it, right? Got it, Dicky boy, got it. I know that none of you nincompoops can do this, but let's see who can try to get close to the real answer. अरे मैं ठीक हूँ. मामा मैं कॉल करता हूँ ना भाई. Rowan Mater, could you please stand up? Sorry sir, that was my mom calling me all the way from India. Ah, India. I received an interesting email the other day that taught me a lot about your country. Do you know what is the population of India? A lot sir, a lot. 1.2 billion and counting. And of these billion people, millions are illiterate. In fact, India has the highest rate of illiteracy in the world. Rowan, you should be thankful that we allow fools like you to come to our country and get an education. Yes. If you don't mind me asking you, Professor, what email account do you use? Hotmail. Sabir Bhatia, one of those million illiterate Indians, created Hotmail. Can we get back to the problem on the board? So can we solve that problem without using the number 0? No, we can't. And stop with the ridiculous questions. Aryabhatta, sir. Another illiterate Indian who invented the number 0. If you guys are such bloody geniuses,
Why did you study in your own country? Sir, it's not easy for nincompoops like us. Only brilliant minds get accepted to our colleges in India. Who knows, sir, if you applied, even you might get rejected. How dare you? Get out. Both of you. Get out! जेरी इतने पंगे क्यों लेता है तू? प्रोफेसर एग्जाम में 0 देके कहेगा ये लो अरे भट्टे का तोहफा। अरे जेरी तेरी जनरल नॉलेज इतनी अच्छी कैसे है बता ना। Google. गौरव ने बनाया है। इसे छोड़ फ्रैट हाउस में पार्टी है यू आर कमिंग। हॉट चिक्स मैन हॉट चिक्स। मुझे बहुत जरूरी काम है, बाद में मिलता हूँ। हे जेरी That's 2 chicken burgers and 2 large fries. Can I have a kids combo, please? That'll be £4. 1 kids combo. 50, 51, 52. I'm not sure about this one. Give me whatever you have. Okay, that's cool. Yeah. अरे हमारे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ के लिए तालियां बजाइए। जब से जेरी यहाँ आया है इसने हमारी सेल को 40% बढ़ा दिया है क्योंकि इसने हमारी प्राइसेस को 50% कम कर दिया है। सर उस बच्चे को भूख लगी हुई थी, आप अपनी सैलरी में से काट लीजिए। यूनिफॉर्म उतारिए और चलते बनिए। Excuse me? 1 burger and fries takeaway, please. इसकी कोई जरूरत नहीं है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ की तरफ से ट्रीट। Thank you. Hey, what you doing, huh? Veer, there's someone here to see you. मेरे लिए? मुझे लगा तुम मुझे भूल गए। ऐसा कभी हो सकता है? तो खुश है ना? मम्मी डैडी चले गए, जेरी इंडिया चला गया, मैं फर्स्ट होम में सड़ रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। बस कर ट्रेजेडी किंग। तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? सब ठीक है, जेरी जब इंडिया से वापस आएगा तब मैं घर आ जाऊंगा। तू बस अपना ध्यान रखना वीर। जेरी की फिक्र मत करना, ओके? मुझे पता है तुम्हारे होते हुए जेरी को कुछ नहीं हो सकता। तुझे मेरी और जेरी की जरूरत नहीं है। पता है क्यों? Because you've got हेलो। जेरी, हे पिद्दी। आज मैंने डैनियल को 100 मीटर रेस में हरा दिया। अरे तू स्कूल भी जाता है या नहीं कि सिर्फ डैनियल के पीछे पड़ा हुआ है? कब वापस आओगे जेरी? Veer, dinner's ready, dear. कमिंग। तू खुश तो है ना? खुशी से डबल हो गया। तुम और निक को और कोई क्वेश्चन पूछना नहीं आता? निक? वीर निक कहाँ मिला तुझे? वो मुझसे मिलने आया था, थोड़ा सैड लग रहा था। Veer, वीर जा खाना खा ले तू, मैं बाद में बात करता हूँ। I miss you जेरी, जल्दी वापस आना। लव यू पिद्दी। Love you too। अगर उसकी इतनी याद आती है तो उससे जाके मिल क्यों नहीं लेता? नहीं रोहन, अब मैं वीर से सिर्फ उसी दिन मिलूंगा जब मैं उसे घर ले जा सकूं। You know, I don't blame you for being nervous. मैं भी ब्लाइंड डेट पे कभी नहीं गई। नहीं वो बात नहीं है, ब्लाइंड डेट्स तो मेरी यूएसपी है। बट लास्ट टाइम जिसके साथ मैं डेट पे गया था उसका ओवर पजेसिव वायलेंट एक्स बॉयफ्रेंड वहां आ गया और उसने मुझे Here, love that game. चलो। Look. कौन सा स्टफ टॉय चाहिए तुम्हें? Kung Fu Panda. और ये तुम्हारे लिए। स्टफ टॉयज को नहीं माना है, कैंस को माना है। गन प्लीज। लेट्स गो। ठहरो, ये मुझे चैलेंज कर रहा है, मैं वो पैंडा जीत के रहूंगा। वाओ, आई एम अजय बापट। मैं राधिका से इतना प्यार करता हूँ कि मैं उसके लिए किसी की भी जान दे सकता हूँ। अब फैसला तुझे करना है, क्या तू अपनी जान दे सकता है? ये कौन है? अजय एक्स बॉयफ्रेंड अजय, मेरा डेट। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। राधिका आई थिंक हमें चलना चाहिए। कौन सा स्टफ टॉय चाहिए तुम्हें? विनी द पू।
Well done, baby. बस तुम्हारा चेहरा इमेजिन कर रही थी. Let's go. Let's go. See you on Monday, and before you leave, please pick up your midterm results. A consumable item that is useful to people but scarce. Shh. A consumable item that is useful to people but scarce in relation to. No. A consumable item that is useful to people but scarce in relation to. A consumable item that is. फेल होने के बाद किताबों से बदला ले रहे हो? सिर्फ इकोनॉमिक्स की किताब से. मुझे आधी चीजें समझ नहीं आती और बाकी चीजें याद नहीं रहती. मैं बेशक लास्ट हूँ पर फेल नहीं हो सकता कॉलेज में. A consumable item that is useful. मुझे दोस्त मानते हो? Yeah, you're a very dear friend. F for friend. Trust me, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, ओके? अब चलो मेरे साथ. अरे फिर ये याद कौन करेगा? जब याद होना होगा हो जाएगा, ओके? Come on. Okay, okay. Come on, come on. Así me gusta, así. Bonita. ताने, तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ हमें किसी ने साथ देख लिया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी? क्लासरूम के बाहर ना ही मैं टीचर हूँ और ना ही मैं क्वेश्चंस आंसर करती हूँ. तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो ना? क्यों? नहीं, मेरी फेल होने की खुशी में नाच रही हो तुम. रॉको तो बहुत अच्छा नाचता था. उसे मरे हुए 3 महीने हो गए. He's dead. So sad. मैं तो उसे मिलना चाहती थी. तुम्हारा आदमियों में टेस्ट सीरियसली बहुत अजीब है. जानती हूँ. इसलिए तो कॉलेज में I had a big crush on you. ओहो, तो अब मैं समझा. तुम चाहती थी कि मैं तुम्हें नोटिस करूं, लेकिन मैं cheerleaders के पीछे बिजी था और अब तुम अपना 12 साल पुराना बदला पूरा कर रही हो मुझे फेल करके. तब मैं मोटी और बेचारी थी. अब मैं सेक्सी और पावरफुल हूँ. मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अगर मैं थोड़ी देर यहाँ रुका तो मेरी इज्जत को खतरा हो सकता है. सबको प्यार की जरूरत है लेकिन सबको मिलता नहीं. लेकिन जिनको मिलता है उन्होंने थोड़ी मेहनत तो की होगी ना. कुछ याद आया? Pyar is like an economic good which is a consumable item that is useful to people but scarce in relationship to its demand, so that human effort is required to obtain it. Goods are divided into tangible and intangible. For example, तुम्हारी ये जो ब्रेसलेट है इसे मैं छू सकता हूँ तो ये tangible. लेकिन प्यार intangible है. सिर्फ महसूस किया जा सकता है. Yes, I got it! I got it!